तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स और जो मॉडल वर्ब्स है इसको एक्टिव और पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास यानी कि बात को सुनना, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस आ जाए और उसमें हमें मॉडल वर्ब दिए जाए तो इसको हम किस तरह चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। मतलब कि मॉडल वर्ब जो एक्टिव वॉइस में होंगे इसको हम किस तरह चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अच्छा, इसके यूजेस को हम फिर कहीं डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम इतना पढ़ेंगे कि हम एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब को किस तरह चेंज करेंगे। जैसे कि मेरे पास है आई कैन रीड नॉवेल्स, तो यहाँ पर जो कैन आया है ये आपके पास क्या है, मॉडल वर्ब ही है। तो कौन कौन से होते हैं मॉडल वर्ब? कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, आउट टू, मस्ट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो आपके पास है दिस इज मॉडल वर्ब। और ये अगर एक्टिव वॉइस में आ गए तो इसको आप चेंज कैसे करोगे? तो सिर्फ सिंपल तरीका है। अगर ये पैसिव वॉइस में आपने चेंज करना है तो कैन के साथ कैन भी लगाओ, मे के साथ मे भी लगाओ, माइट के साथ माइट भी यानी कि कुड के साथ भी लगाओ कुड भी, शुड के साथ बी लगाओ वुड बी, इस तरह आउट टू से आउट टू बी, मस्ट से मस्ट टू बी। ठीक है, आसान है। ठीक है, तो ये आपके पास है लिस्ट नंबर 1। ये जो आपके पास है ये आपके पास जो है ये आपके पास यानी अगर आपके पास ये एक्टिव वॉइस में आ गए तो आप इसको पैसिव वॉइस में बी से चेंज करोगे। ठीक है, तो ये लिस्ट नंबर 1 है। तो ये लिस्ट नंबर 2 है जो हमने बी लगा दिया है। इसके बाद अगर आपके पास कुड हैव आ गया, कुड हैव को आप कुड हैव बीन के साथ चेंज करोगे, माइट हैव को आप माइट हैव बीन के साथ चेंज करोगे, वुड हैव को आप वुड हैव बीन के साथ चेंज करोगे, मस्ट हैव को आप मस्ट हैव बीन के साथ चेंज करोगे, आउट टू हैव को आप हाउ टू हैव बीन के साथ चेंज करोगे। ठीक है, अच्छा, अब ये लिस्ट नंबर 1 अगर आपके पास आ जाए एक्टिव वॉइस में, अमूमन ये आता है एक्टिव वॉइस में, ये लिस्ट नंबर 1 आता है कैन, मे, माइट, वुड, शुड, वुड, आउट टू, मस्ट। ये अगर आपके पास आ जाए तो याद रखना इसके साथ आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है बगैर किसी एस या ई एस या आई एन जी के यूज़ किए। अगर मैं कहूँ शी मे कम्स तो ये क्या ठीक है, मे आ गया है, मे देखो मे, ये आपके पास क्या है, एक्टिव वॉइस है। कम्स तो ये एस आ गया है, एस, तो ये गलत है। अगर मैं कहूँ शी माइट प्लेड तो ये देखो ये आपके पास माइट क्या है, एक्टिव वॉइस आ गया है, ये आपके पास मॉडल वर्ब है। तो प्लेड ईडी आ गया तो ये गलत है। वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। इस तरीके से ही मस्ट राइटिंग, अब ये मस्ट आ गया, मस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है, ये देखो मस्ट। तो ये आपके पास एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और कोई एस या ई एस या आई एन जी का इजाफा नहीं होगा। तो ये आपके पास आई एन जी आ गया तो ये आपके पास गलत है। ठीक है, अच्छा, ये जो लिस्ट नंबर 2 है कैन बी मे बी वाला ये, और ये जो 3 है कुड हैव माइट हैव ये, और इससे जो आप चेंज करते हो कुड हैव बीन, माइट हैव बीन और ये वगैरह, ये 2 3 4 ये लिस्ट, ये अगर ये आ जाए तो इसके साथ हमेशा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ, एक लिस्ट नंबर 1 के साथ, लिस्ट नंबर 2 3 4 के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। अगर ऐसा आ जाए कि शी कैन बी क्लीनिंग हर रूम तो शी कैन बी, अब देखो ना कैन बी ये क्या है आपके पास, कैन बी आ गया। तो कैन बी के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो ये आई एन जी आ गया तो ये गलत है। ही कुड हैव इन्फॉर्म्स अस, तो ये देखो कुड हैव तो ये लिस्ट नंबर 3 में मौजूद है, तो ये आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो इन्फॉर्म्स एस आ गया तो ये गलत है। ठीक है, अच्छा, अब हम इंग्लिश को एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह मॉडल वर्ब को आप चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि इंग्लिश एग्जाम्पल की मोहताज है। ठीक है, मैं बार बार इस जुमले को रिवाइज करता हूँ कि इंग्लिश एग्जाम्पल की मोहताज है। तो मॉडल वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं? आई कैन, आपने सबसे पहले मॉडल वर्ब समझ लिया, थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करूँगा। आपने सबसे पहले मॉडल वर्ब समझ लिया, इससे डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मॉडल वर्ब था वो कैन में, ये एक्टिव वॉइस में आ रहे थे, इसको किस तरह चेंज करोगे? तो बी के साथ, कुड हैव को कुड हैव बीन के साथ वगैरह, ये आपने समझ लिया।
ठीक है। अगर ये लिस्ट नंबर 1 आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई एस या एस या आई एन जी कोई सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर 2 3 4 आ गया तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करोगे, इसके साथ कोई एस या एस नहीं लगाओगे या आई एन जी। तो आई कैन रीड नावल्स, तो सबसे पहले वही जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मैंने रूल समझाए थे कि आप सबसे पहले ये देखो कि आइडेंटिफिकेशन करो। तो ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये मॉडल वर्ब है। तो ये आपके पास सब्जेक्ट, ये आपके पास ऑब्जेक्ट, ये आपके पास वर्ब और ये आपके पास क्या है, मॉडल वर्ब। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाओ तो ये नॉवेल्स हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आओ और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी बन जाएगा और इससे पहले बी यानी कि आप बाई लगाओ। ठीक है, और ये जो रीड का जो आपके पास थर्ड फॉर्म बनता है वो क्या बनता है, वो रीड ही बनता है। ठीक है, यानी कि कैन बी के बाद आपने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या बन जाएगा कि नावल्स कैन बी। ठीक है, कैन के साथ क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि कैन के साथ कैन बी आएगा। ठीक है, कैन बी रीड। ठीक है, रीड जो आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है वही रीड ही होगी। ठीक है, रीड बाय मी। इस तरह ही माइट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट पहले लगा दो, ऑब्जेक्ट पहले लगा दो। माइट बी, ये माइट के साथ बी आएगा और प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हिम। ठीक है, आपने आज क्या समझ लेना है, सिर्फ मॉडल वर्ब समझना है। ठीक है, आपने इससे पिछले वाले लेक्चर में जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, किस तरह चेंज करोगे वो आपने सब कुछ पढ़ा है। अगर फिर भी नहीं आता तो आप इससे पिछली वाली वीडियो में देख सकते हो। शी मस्ट हैव सर्व द गेस्ट, तो शी मस्ट हैव के बाद लगेगा बीन। सो द गेस्ट पहले ऑब्जेक्ट लाओ, मस्ट हैव बीन, ये देखो मस्ट हैव बीन आ गया। सर्व्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर। दे कुड हैव क्लीन द बोर्ड, द बोर्ड कुड हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन आ गया। फिर क्लीन बाय देम। ठीक है, और ये आपके पास प्रैक्टिस के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा आ जाए, लेट सपोज ही इज इन द क्लास, ही इज इन द क्लास, नंबर 1 सेंटेंस। नंबर 2 सेंटेंस, शी केम लेट, नंबर 3 सेंटेंस जो तीसरा आता है, ही रन्स फास्ट, नंबर 4 ही इज फास्ट, और नंबर 5 आई रूट इन द कॉफी। तो ये आपके पास क्या है, ये ऐसे सेंटेंसेस है जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। अब आप कहोगे कि वाई सर, क्योंकि अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर आपके पास किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, पटाप एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है पटाप, प्लेस एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, या एडजेक्टिव आ जाए, या टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, या एडवर्ब आ जाए, या प्रीपोजिशन आ जाए, तो याद रखना ये जो जुमले हैं ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। अब क्लास क्या है, क्लास एक आपके पास क्या है, एक प्लेस है, तो प्लेस एक्सप्रेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। ये फास्ट, ये एडवर्ब है, ये एक्शन, ये रन्स क्या है, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के बाद ये फास्ट एडवर्ब है। ही इज फास्ट, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते। शी केम लेट, अब ये लेट क्या है, टाइम है, तो टाइम एक्सप्रेशन हो तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आई रूट इन द कॉपी, ये प्रीपोजिशन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो 100 बातों की एक बात, अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्लेस एक्सप्रेशन, एडजेक्टिव, टाइम एक्सप्रेशन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, ये 5 चीज़ें आ जाए, पटाप आ जाए, तो समझ जाना कि ये अनचेंजेबल है। ठीक है, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं कहूँ कि ही रूट अ स्टोरी इन दिस क्लास, अब यहाँ पर फिर क्लास आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, तो क्या ये चेंज हो सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि इस बार जो प्रीपोजिशन आया है वो ऑब्जेक्ट के बाद आया है, यहाँ पर कोई पहले ऑब्जेक्ट नहीं था। तो जब भी ये पटाप ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं तब इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे बन जाएगा कि अ स्टोरी, इसको आप पहले लिखोगे, इसको आप हमेशा लास्ट में रखोगे। ठीक है, अ स्टोरी वाज, ठीक है, वाज बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस। रिटन बाय हिम इन द क्लास, ये आखिर में रखोगे। ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट लास्ट नाइट, तो देखो लास्ट नाइट क्या है, टाइम है, टाइम एक्सप्रेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ गया, तो क्रिकेट वाज, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे वही रूल के हिसाब से, वाज प्लेड बाय मी लास्ट नाइट, उसको आप आखिर में रखोगे।
ठीक है। और ये यानी कि ये तब चेंज हो सकते हैं जब ये वर्ब के बाद डायरेक्टली आ जाए, ठीक है, वर्ब के बाद डायरेक्टली आ जाए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यानी कि जब ये वर्ब के बाद मतलब ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आ जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आ जाए। मैंने कहा सॉरी, वो पहली बात पर थोड़ा गलत हो गया। और ये तब चेंज नहीं हो सकते जब ये वर्ब के बाद डायरेक्टली आ जाए। अब देखो ना, ही इज़ इन द क्लास, ये वर्ब के बाद डायरेक्टली क्लास आया है। शी केम, केम क्या है, वर्ब है, इसके बाद डायरेक्टली आया है। तो ऑब्जेक्ट के बाद अगर आ जाए तो उसको आप चेंज कर सकते हो। शी क्लीन्स हर रूम वेरी क्विकली, ठीक है, तो ये क्या है, वेरी क्विकली एडवर्ब है। तो रूम ऑब्जेक्ट आ गया, अब इसको आप चेंज कर सकते हो। हर रूम इज क्लीन बाय, हर रूम इज क्लीन बाय हर वेरी क्विकली, ठीक है। शी रूट एग्जाम्पल्स इन द कॉपी, तो ये कॉपी क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स पहले लिखो, ऑब्जेक्ट वेर रिटन बाय हर इन द कॉपी, तो इसको आप क्या करो, आखिर में रखो। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आपने इसको समझ लिया, वेलकम।